नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी की जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, बिहार में गर्म पानी के स्रोतों का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? जी हाँ, बिहार में गर्म पानी के स्रोतों का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राजगीर जो है गर्म पानी के स्रोतों का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। और बात करें राजगीर का, तो ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड और नान कुंड भी स्थित है। जल निकाय जो है ये राजगीर में ही स्थित है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं 2 नंबर प्रश्न को। तो बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? जी हाँ, बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? तो बेगूसराय जिला को मक्का का घर कहा जाता है। बात करें अगला प्रश्न का, तो 3 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था निम्न में से क्या? जी हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के क्षेत्र अधिकार को परिभाषित किया था भारत सरकार अधिनियम 1919 ने। और इसे लागू कब किया गया? तो वर्ष 1921 में इसे लागू किया गया। ये भी आप याद रखिएगा। बात करिए 4 नंबर प्रश्न का, तो भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। और राज्य विद्युत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? तो चुनाव आयोग से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329। और चुनाव आयोग का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। ये भी आप याद रखते हुए चले। बात कर ले आज का 6 नंबर प्रश्न का, तो भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है? जी हाँ, भारत की संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान जो है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में है। और 1985 के संविधान संशोधन में इसे शामिल किया गया था, दल बदल कानून को। ये भी आप याद रखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें जो लोग बिहार एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 7 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन या निर्माण से संबंधित है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो नए राज्यों के गठन या निर्माण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों के गठन या निर्माण से संबंधित है। बात करिए दूसरे प्रश्न का, तो 8 नंबर प्रश्न है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्व की 7 बहनों यानी 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा राज्य है जो 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है? ये आपको पहचान करना है। तो सिक्किम राज्य की अगर बात करें तो ये 7 सिस्टर्स स्टेट में नहीं आते हैं। तो कौन कौन से वो राज्य है जो 7 सिस्टर्स स्टेट के अंतर्गत आते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम 7 सिस्टर स्टेट के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 9 नंबर प्रश्न को। तो भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? जी हाँ, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें भारत के क्षेत्रफल का, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। बात करिए 10 नंबर प्रश्न का, तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु
कौन सा है? जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हाथी जो है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। और विश्व हाथी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है अगर आपको याद हो तो। और 2010 में भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु यानी विरासत पशु घोषित किया गया था हाथी को। बैठते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 11 नंबर प्रश्न को। तो डैश झेलम नदी की एक सहायक नदी है। जी हाँ, निम्न में से कौन सी नदी झेलम नदी की एक सहायक नदी है? तो पोहुरु जो है झेलम नदी की सहायक नदी है। और बात करें झेलम नदी का, तो झेलम नदी सिंधु की एक सहायक नदी है, ये भी आप याद रखें। बात करें आज का 12 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? जी हाँ, निम्न में से कौन सी नदी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? तो राप्ती नदी जो है नेपाल से निकलती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें नेपाल का, तो नेपाल जो है बिहार की ये कौन सी दिशा में है? तो बिहार के उत्तर की दिशा में है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो पिकली हिल और उतनूर महत्वपूर्ण स्थल है किसका? जी हाँ, पिकली हिल और उतनूर महत्वपूर्ण स्थल है निम्नलिखित में से किसका? तो नवपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो लोथल किस राज्य में स्थित है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं आज का 15 नंबर प्रश्न को। तो बीजापुर राज्य के संस्थापक हैं, जी हाँ, बीजापुर राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो यूसुफ आदिल अली शाह बीजापुर राज्य के संस्थापक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मैं आपको बताते चलूं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो डेली की क्लास की वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो भी आपको फ्री में दिए जाते हैं। 16 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो इनमें से कौन नील विद्रोह के नेता थे? जी हाँ, इनमें में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नील विद्रोह के नेता थे। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, श्रीहरिकोटा निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है श्रीहरिकोटा। और बात करें श्रीहरिकोटा का, तो स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है श्रीहरिकोटा को, तो ये भी आप याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? जी हाँ, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो यहाँ से आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं, अगर कोई सवाल होता है तो मैं जवाब भी देता हूं। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक डैश के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक किसके लिए केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया? तो बर्मा के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रैल 1947 तक। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या अनुलब्धता से संबंधित है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या अनुलब्धता से संबंधित निम्नलिखित में से क्या है? तो डॉलर और अन्य कठोर मुद्राएं जो है अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या और अनुलब्धता से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें आज का 21 नंबर प्रश्न का, तो यहाँ से अब आपको साइंस के प्रश्न मिलेंगे, तो वीडियो को बेकर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 21 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो गतिशील कार रासायनिक ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। जी हाँ, गतिशील कार जो है रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है गतिशील कार। देख लेते हैं आज का 22 नंबर प्रश्न को। तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव डैश होता है। जी हाँ, समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं? तो आभासी और सीधा होता है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
बात करिए 23 नंबर प्रश्न का, तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? जी हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई निम्नलिखित में से क्या होती है? तो ओम गुने मीटर विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है, तो ये आप याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, थर्मामीटर में पारे का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि। जी हाँ, आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि थर्मामीटर में पारे का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यह ऊष्मा का सुचालक है, जिसके कारण थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो डायोप्टर किसकी इकाई है? जी हाँ, डायोप्टर जो है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ये आप 9th क्लास 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आपको जरूर याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो आप याद रखिएगा। तो लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें आज का 26 नंबर प्रश्न का, तो पे सोडा डैश है। जी हाँ, पे सोडा जो है निम्नलिखित में से क्या होते हैं? तो प्रकृति में अम्लीय होते हैं पे सोडा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सालिक अम्ल पाया जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सालिक अम्ल पाया जाता है? तो पालक में ऑक्सालिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का 28 नंबर प्रश्न को, तो निम्नलिखित में से कौन एक धातु खनिज है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक धातु जो है खनिज है, ये आपको पहचान करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही जवाब है। मैग्नीज एक धातु है जो खनिज है। 29 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा? जी, हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? तो जल बनेगा, यानी हाइड्रोजन को जलने से क्या प्राप्त होगा? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जल प्राप्त होगा। देख लेते हैं आज का 30 नंबर प्रश्न को, तो सिंदूर या लाल रंग का रासायनिक सूत्र डैश है। जी हाँ, सिंदूर या लाल रंग का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं? तो HGS सिंदूर या लाल रंग का रासायनिक सूत्र होते हैं। और सिंदूर एक लाल शीशा होता है जो सिनेबार से बनाया जाता है। 31 नंबर प्रश्न है, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? जी हाँ, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो वर्गिकी के जनक के रूप में जाना जाता है कार्ल लिनियस को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो राइबोसोम्स जो बैक्टीरिया के राइबोसोम्स से समानता रखते हैं किसमें पाए जाते हैं? जी हाँ, राइबोसोम्स जो बैक्टीरिया के राइबोसोम्स से समानता रखते हैं निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? तो अग्नाशयी माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं राइबोसोम्स जो बैक्टीरिया के राइबोसोम्स से समानता रखते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करिए आज का 33 नंबर प्रश्न का, तो अधिकांश कीट कैसे सांस लेते हैं? जी हाँ, अधिकांश कीट जो है किस तरह से सांस लेते हैं? तो श्वास नलिका तंत्र द्वारा अधिकांश कीट जो है सांस लेते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का 34 नंबर प्रश्न को, तो पीत पिंड यानी कॉपर ल्यूटियम डैश से बनता है। जी हाँ, पीत पिंड जो है निम्नलिखित में से किन से बनता है? तो ग्राफी पुटक से बनते हैं पीत पिंड, तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करिए 35 नंबर प्रश्न का, तो दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? जी हाँ, दूध जो खराब होता है किस जीवाणु के कारण खराब हो जाते हैं? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का भी आंसर आपको जरूर याद होगा। तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध जो है खराब हो जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास के वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।